हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो लेक्चर हम यहां पे पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर क्लास 12 का लेक्चर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, जिसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 2 हम आज कवर करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट जो हमने कवर किया था उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 में हम कवर कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 14 तक, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने पूरे टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट समझा था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप उस लेक्चर को पूरा देख सकते हैं। उसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से कवर करना होगा। सो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व विच इज फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू दिस लाइन एंड सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। देखिए सिंपल सा केस है। पैरेलल जब भी दो लाइन हो जाया करती हैं तो उस कंडीशन में उनके स्लोप इक्वल होते हैं, और परपेंडिकुलर के केस में दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। सो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 को। तो हमें यहां पर जो कर्व गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x+7। तो हमने समझा था सबसे पहले हम यहां पर स्लोप को फाइंड करेंगे, और स्लोप को कैसे निकाला जाएगा इसका मेथड था जो भी कर्व गिवन है उस कर्व का डेरिवेटिव एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसके लिए हमें यहां पर मान लेना होगा जो कर्व यहां पर गिवन है, इस कर्व में जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है। तो स्टार्टिंग में हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, dy अपॉन dx निकाला 2x - 2 एंड m का मतलब था डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट। सो जो ये डेरिवेटिव आया इसमें अब हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। x को जब हम x1 से रिप्लेस करेंगे तो ये हमें मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो हमने कर्व को डिफरेंशिएट करने पे निकाला। नाउ अब हम इसके ए पार्ट को कवर करते हैं, और ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, दिस टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू दिस लाइन, और लाइन की इक्वेशन है 2x - y+9। यानी जो ये हम स्लोप को फाइंड कर चुके हैं, ये स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी ये लाइन बनी है इसका स्लोप। और किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम उस लाइन को y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर जब हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, y की वैल्यू आएगी 2x + 9, और इस लाइन का स्लोप कितना हो गया है 2। यहां पे हमने स्लोप निकाला था, इतना आया था। लाइन टेंजेंट के पैरेलल है, तो इसका यही मतलब है जितना भी ये हमने स्लोप निकाला दैट मस्ट बी इक्वल टू 2, और यहां से हम x1 को फाइंड कर लेंगे, x1 आ जाएगा 2। y1 को निकालने का मैंने आपको मेथड बताया था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है ऐसा पॉइंट जो कर्व और टेंजेंट दोनों के लिए कॉमन होगा। इसका मतलब है ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो हमने y को y1 से रिप्लेस करा, और x को हमने x1 से रिप्लेस कर लिया। अब हम यहां पर x1 की वैल्यू को लगाएंगे तो हमें y1 मिल जाएगा, और x1 यहां पर 2 है। सो वी गेट 4 - 4 + 7, यानी हमें मिल चुका है 7। सो हमने देखा इस वाले केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, दैट इज
2,7। लेकिन हमें इसमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था और अब इस फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये फॉर्मूला था y माइनस y1 mx माइनस x1 x1 y1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आ चुका है y माइनस 7। और m क्या होगा? देखिए m को निकालने के लिए या तो आप एक काम करें, डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगाएं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है? ये वाला पॉइंट, यानी जब हम x को 2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। और एक तरीका और भी है, क्योंकि यहां पर टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल थी और इस लाइन का स्लोप कितना आया? 2, यानी यहां पर जो टेंजेंट है इसका स्लोप भी 2 होगा। ओके, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y माइनस 7 2x माइनस 14, और इसे हम यहां पर अरेंज करके लिख सकते हैं 2x माइनस y 2x माइनस y। 14 को उधर ले जाते हैं। 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन पार्ट ए। अब जो बी पार्ट यहां पर हमें दिया है, इस बी पार्ट में हमें क्या गिवन है कि जो टेंजेंट लाइन बनेगी दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, तो इसे हम लिखते हैं, लाइन की इक्वेशन दे रखी है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो सेकंड वाले पार्ट में जो लाइन की इक्वेशन दी है, टेंजेंट लाइन जिसके परपेंडिकुलर बनेगी, दैट इज 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। हमें इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा और स्लोप को निकालने का मेथड मैंने आपको बताया। सिंपली यहां से आप y की वैल्यू को फाइंड कर लें, मतलब इसे आप चेंज कर लें। y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में चेंज करने के बाद ये आ जाएगा 3x प्लस 13 अपॉन 5। तो इस लाइन का स्लोप हमें मिल चुका है 3 और हम टेंजेंट का स्लोप निकाल चुके थे जो आया था 2x1 माइनस 2। और परपेंडिकुलर के केस में दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हुआ करता है। टेंजेंट लाइन का स्लोप एंड दिस लाइन का स्लोप जो 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। इसे बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 6x1 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, और यहां से हमें x1 मिल जाएगा 5 अपॉन 6 और x1 आ चुका। y1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से वही मेथड है, x1 y1 कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यहां पर ये हम इस कर्व में x1 y1 पुट कर चुके थे, और यहां पर जब आप x1 की वैल्यू को लगाएंगे तो आपको y1 मिल जाएगा, x1 y1 दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद टेंजेंट का फॉर्मूला लगाकर आपको उसकी इक्वेशन को निकाल लेना है। तो मतलब यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें निकालना पड़ेगा, जैसा हमने हर क्वेश्चन में निकाला था। उसके बाद ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। सो ये 15 क्वेश्चन कवर हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, और जो 16th क्वेश्चन है दैट इज शो दैट tangents to the curve at the point where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कर्व में जो टेंजेंट्स बनेंगी, इन दोनों पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वो स्लोप इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, इसका मैं हिंट दे रहा हूं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है।
सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल देना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लेना है x1 y1। उस डेरिवेटिव में नहीं, इसमें x1 y1 नहीं मानना है क्योंकि इसमें हमें पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल देना है कर्व का, और डेरिवेटिव निकालने के बाद स्लोप निकलेगा, एक बार 2 पॉइंट पे निकलेगा और एक बार -2 पॉइंट पे निकलेगा, क्योंकि हमें यहां पर ये प्रूफ करना है इन दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल होंगी। इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो इक्वल आएगा। तो डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, टेंजेंट का स्लोप आ गया 2 पॉइंट पर, एंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, टेंजेंट का स्लोप आ गया -2 पॉइंट पर, ये दोनों होंगे इक्वल। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कवर कर लीजिएगा क्योंकि एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 17th क्वेश्चन, और इसके बाद जो आएगा 18th क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को हम यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point। क्या मतलब हुआ, हमें कर्व में उस पॉइंट को निकालना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। मान लीजिए हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर x1 y1 माना, तो टेंजेंट का जो भी स्लोप आएगा दैट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, वो y1 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले बेटा, जैसे हमने हर क्वेश्चन में करा, हम यहां पे भी ये करेंगे, लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने मान लिया ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब कर्व में इस पॉइंट से टेंजेंट बनेगी। हमें जो कर्व गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब dy अपॉन dx 3x स्क्वायर, एंड स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव में हमें पुट करना होगा इस पॉइंट को, वी गेट 3x1 स्क्वायर। नाउ ये स्लोप आ चुका है जो हमने डेरिवेटिव के यूज से निकाला, हमें गिवन है दिस स्लोप इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब जो ये स्लोप आया ये पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। पॉइंट हमने x1 y1 माना था, इसका मतलब है y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। x1 y1 is the point of contact, then this point must satisfy this equation of curve। तो पॉइंट को जब इस कर्व में अप्लाई करेंगे हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, और इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट कर लेंगे वी गेट 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। और ध्यान रहे x1 को आपको बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि जिसे हम फाइंड करते हैं जो निकाला जाता है उसे कभी भी कैंसिल नहीं करा जाता है। तो कैसे करना है, इस वाली टर्म को हम यहां पे लाएंगे, 3x1 का स्क्वायर बनेगा, यहां पर 0 आ गया, और यहां से x1 स्क्वायर को कॉमन निकाल कर दो फैक्टर बने, इन दोनों को 0 पुट करें, x1 स्क्वायर 0 होगा, वी गेट x1 इज इक्वल टू 0 एंड ये x1 आएगा 3। अब हमने x1 तो निकाल लिया और हमें y1 निकालना है, इसके लिए इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है। इन दोनों में से कहीं पे भी यार लगा दो, x1 को y1 को फाइंड कर लो। चलिए हम यहां पे लगाते हैं। तो x1 जब यहां पे 0 पुट करा जाएगा वी गेट y1 0, और इसी तरह x1 को जब हम 3 से रिप्लेस करेंगे यहां पर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, तो y1 आएगा 27। तो हमने देखा रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0, 0 एंड 3, 27। सो 17 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 18। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब यहां पर हमें इस कर्व में वो सारे पॉइंट को निकालना है जिन पॉइंट पर टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है। तो एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लें, x1 y1 पॉइंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो टेंजेंट और कर्व दोनों में कॉमन होता है, लेकिन यहां पर हमें इंफॉर्मेशन तो ये दे रखी है जो टेंजेंट होगी वो ओरिजिन से पास होगी। कोई भी लाइन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है तो इसका मतलब है वो लाइन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब है टेंजेंट ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब है यहां पर क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन तब तक नहीं आएगी जब तक हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं आ जाता। तो इसका यह मतलब हुआ अभी तक हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1 मान रहे थे और अब भी हमें यही मानना है x1 y1। जब तक ये पॉइंट नहीं आएगा इक्वेशन को नहीं निकाला जा सकता। लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस कर्व का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, dy अपॉन dx 3 इंटू 4 12x1 का स्क्वायर एंड 10x1 की पावर 4। मैंने क्या करा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। यहां पे मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया और डेरिवेटिव निकालने के बाद मैंने यहां पर ये पॉइंट x1 y1 भी लगा दिया और यही हुआ करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके बेटा, क्योंकि काफी ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं तो एक स्टेप यहां पे हमने करा है डायरेक्ट। अब ये m तो आ चुका, इसका मतलब है अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन को निकाल ही लेना चाहिए। तो चलिए फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जिसे निकालने का फॉर्मूला y माइनस y1 और m को मैं यहां पर पुट कर लेता हूं, x माइनस x1। अब यहां पर एक पॉइंट जो हम हर क्वेश्चन में किया करते थे, x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ कर्व। जब x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा सो हमने y को y1 से रिप्लेस करा और x को हमने यहां पर x1 से रिप्लेस कर लिया। यानी हमारे पास y1 की वैल्यू आ चुकी है और जो हम टेंजेंट की इक्वेशन को यहां पर निकाल चुके हैं इसमें हमें अब y1 लगा देना चाहिए। तो मैं यहां पर रिप्लेस करता हूं y1 को। तो ये फाइंड हो चुकी है टेंजेंट की इक्वेशन, जिसमें केवल अब x1 रह गया। x और y तो किसी भी इक्वेशन में होते ही हैं क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं एनी पॉइंट। नाउ वी आर गिवन दैट टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर टेंजेंट यानी कि ये लाइन ओरिजिन से पास होती है तो ये लाइन को ओरिजिन को सेटिस्फाई करना चाहिए और इसका ये मतलब हुआ जो हम टेंजेंट की इक्वेशन यहां पे बना चुके हैं इसमें हमें अब रिप्लेस करना पड़ेगा, x को 0 एंड y को 0। सो y को 0 लिखा, ये माइनस साइन बाहर है, इसे भी अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का 4x1 क्यूब प्लस 2x1 5 और यहां पर ये x बेटा जो होगा ये 0 हो जाएगा क्योंकि x y को 0 पुट करना, माइनस x1 रह जाएगा। तो माइनस को मैं यहां पर
रहने दे रहा हूं और माइनस x1 से इसे मैं मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं, तो ये 0 हो गया, माइनस x1 मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -12x1 क्यूब एंड माइनस और माइनस प्लस 10x1 की पावर 5। और अब इसे हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो 10x1 5 और ये इधर आएगा -2x1 5 यानी कि 8x1 5 -12x1 क्यूब प्लस 4x1 क्यूब माइनस 8x1 क्यूब। बताया था मैंने x1 को कैंसिल बिल्कुल मत करना। अब हम यहां पर 8 से डिवाइड कर सकते हैं और कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं यहां पर x1 का क्यूब कॉमन निकालता हूं, जिसके बाद मुझे मिलेगा x1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 और इसे 0 पुट करने के बाद वी गेट x1 इज इक्वल टू 0 और x1 का स्क्वायर यहां पर 1 होगा, इसका मतलब है x1 क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। x1 आ चुका, y1 निकालना है, कैसे निकलेगा y1? x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करता है और ऑलरेडी इसे पुट यहां पे किया जा चुका है, तो यहां पर अब हमें अलग अलग पार्ट्स बनाकर इसे कर लेना चाहिए जिससे कि पूरा परफेक्शन रहे, गलतियां कम से कम हो। x1 अगर 0 है तो यहां पर x1 को 0 पुट करने के बाद वी गेट y1 0 और इसी तरह सेकंड पॉइंट क्या निकलेगा, इसके लिए x1 को हमें यहां पर 1 पुट करना पड़ेगा। x1 अगर 1 हो जाएगा तो ये कितना आ गया 4 -2 दैट इज 2 एंड थर्ड वाला जो पॉइंट निकलेगा x1 -1 है, सो -1 का क्यूब यानी कि -4 एंड -1 की पावर 5 यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो y1 हमें मिला है -2। लास्ट में ध्यान रहे जो भी पॉइंट आया है इसे आपको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। सो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिला 0, 0, सेकंड पॉइंट हमें क्या मिला 1, 2 एंड थर्ड पॉइंट इज -1, माइनस का 2। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है और ऑलरेडी इस तरह का केस हम कवर कर चुके थे। देखिए तो क्या दिया है इसमें, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हमें इस कर्व में वो पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। तो यहां पर डेरिवेटिव निकालने के लिए ये तो बेटा एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। अभी तक जो फंक्शन हमने देखे तो दैट आर एक्सप्लिसिट, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में डेरिवेटिव निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x - 3 इज इक्वल टू 0, ये रहा कर्व। और डेरिवेटिव निकालने के लिए इसे हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 2x 2y, y को हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, dy/dx आएगा एंड दिस -2 इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव निकालते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, ऐसा करो 2 से डिवाइड, तो x प्लस वाई dy/dx -1 इज इक्वल टू 0, y dy/dx 1 माइनस x एंड फाइनली dy/dx आ गया, और ये dy/dx आएगा 1 माइनस x अपॉन y। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1 स्टार्टिंग में मान लेना है जैसा हमने हर क्वेश्चन में माना था, और अब हमें फाइंड कर लेना है इसका स्लोप। नाउ स्लोप जो निकलेगा वो आपको मालूम है, इसके लिए हमें डेरिवेटिव में क्या लगाना पड़ेगा x1 y1। तो जब हम डेरिवेटिव में x1 y1 लगाएंगे वी गेट 1 माइनस x1 अपॉन y1 एंड वी आर गिवन दैट टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस। जब टेंजेंट x के पैरेलल हो जाती है या कोई भी लाइन जब x के पैरेलल हो जाती है उसका स्लोप
0 हुआ करता है, तो जो ये स्लोप यहां पर निकाला है आपने, इसे 0 पुट कर लो और 0 पुट करने के बाद x1 को निकाल लो 1, फिर y1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, वही पुराना मेथड है, x1 y1 कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये लगा दिया हमने x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2x1 एंड माइनस का 3। x1 को यहां पर हम 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 -2 -3 इज इक्वल टू 0, ये आएगा -5 एंड +1 -4 उधर ले जाएंगे 4, तो y1 मिल गया +-2। याद रहे लास्ट में कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपको इसे रिप्रेजेंट कर लेना है, तो रिक्वायर्ड आंसर इज x1 1 आया एंड y1 इज +-2। तो एक सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 20 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू दिस कर्व। देखिए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, कर्व है ay² इज इक्वल टू x³, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1 मान लिया और निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, 2y dy अपॉन dx 3x² dy अपॉन dx 3x² अपॉन 2ay। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम x1 y1 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में इसका जो स्लोप आएगा उसके लिए हमें यहां पर x को x1 से रिप्लेस करना पड़ेगा और y1 को y1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहां पर जो पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट है am² am³। इसका क्या मतलब है भाई, यही पॉइंट x1 y1 हुआ करता था, तो यहां पर मैंने x1 y1 इसलिए लगाया जिससे कि हम सभी क्वेश्चन को एक जैसे पैटर्न से कर रहे हैं। तो यहां पर हमें ऑलरेडी x1 y1 गिवन है, तो x1 का मतलब है am² का स्क्वायर हो जाएगा एंड y1 am³। सॉल्व करने पर हमें अभी मिलने वाला है m, और ये m मिलेगा 3a² m की पावर 4, स्क्वायर कर लिया इसका, एंड दिस बिकम 2a² m³। तो यहां पर इसे m1 लिख देते हैं क्योंकि ये स्लोप में भी इधर m दे रखा है, इससे कंफ्यूजन ना हो। a² को कैंसिल कर लेते हैं, ये भी m कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमें m1 यानी कि जो स्लोप हम कहा करते थे वो मिला 3m/2। लेकिन हमें मालूम है जो यहां पर m होता है दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/m। तो फिलहाल हमें यहां पर नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना है इस पॉइंट पर, तो अब हम नॉर्मल की इक्वेशन को निकालते हैं, जिसके लिए हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे y y1 नॉर्मल के स्लोप में आता था -1/m और x -x1। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमें x1 y1 गिवन था, x1 का मतलब है am², y1 का मतलब है am³। तो x1 और y1 को पुट करा, y1 का मतलब है am³ और x1 का मतलब है am²। ठीक है, ओके। नाउ -1/m एंड m का मतलब यहां पे वही m1 से हुआ क्योंकि स्लोप को हमने m1 से डिनोट करा था, तो -1/m की जगह क्या आएगा 3m/2।
इसे m1 यहां पे लिख सकते हैं। तो बस बेटा इसे अरेंज कर लेना, टू ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें, अरेंज करें, मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी आपको यहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन कहा जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 21 जो है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। यानी कि जो हमें कर्व गिवन है, इस कर्व में हमें नॉर्मल्स की इक्वेशन को निकालना है और ये इक्वेशन जो होंगी दैट आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये क्वेश्चन कवर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कर्व एक्स क्यूब देखिए यहां पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो, इन इक्वेशन को तभी निकाला जाएगा जब हमें मालूम होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और फिर डेरिवेटिव निकलेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2। m का मतलब है इस डेरिवेटिव में x1 y1 को लगा दिया जाए। अब जो नॉर्मल बन रही है वो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। इक्वेशन को लिख देते हैं x प्लस 14y प्लस 4, नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा, नॉर्मल अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसका यही मतलब है जो नॉर्मल है उसका स्लोप, कोई भी लाइन नॉर्मल इस लाइन के अगर पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दो लाइन जब पैरेलल हो जाती हैं उनका स्लोप इक्वल होता है। और अगर नॉर्मल इसके पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप भी इस स्लोप के इक्वल होना चाहिए। ये निकला है m, ये निकला है m, किसका स्लोप होता है m? टेंजेंट का। लेकिन हमें फाइंड करना है यहां पर नॉर्मल का स्लोप। चलिए फाइंड करते हैं अब स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप होता है -1/n, यानी कि जो स्लोप आएगा दैट इज -1/3x1² + 2 आएगा। और ये स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। जब आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप आएगा -1/14, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेथड कैसे निकाला जाता है, y = mx + c की फॉर्म में चेंज करने के बाद। माइनस माइनस कैंसिल कर दें जल्दी से, 3x1² एंड +2 = 14, 3x1² 12, यानी x1² जो होगा 4 आएगा एंड x1 इज ±2। अब ये x1 हमने निकाल लिया है और हम अब फाइंड करेंगे y1 को। इसके लिए x1 y1 को हमें कर्व में रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वही रीजन, x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। सो हमने यहां पर इस कर्व में लगा दिया है ये x1 और y1 को। अब हम इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले x1 को 2 पुट कर लेते हैं, इससे y1 आ जाएगा 8 + 4 + 6 दैट इज 18। और इसके बाद x1 को पुट कर लेते हैं -2, जिसके बाद ये आ जाएगा -8 -4
+6 और इसे सॉल्व करने के बाद आएगा -12 + 6 यानी -6। ठीक है बेटा, तो ये हमने इतना काम कर लिया। क्वेश्चन में निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, क्योंकि यहां पे 2 पॉइंट आए हैं यानी 2 नॉर्मल बनेगी। देखिए कैसे बनेगी, सुनते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल की इक्वेशन को निकाल रहे हैं, y माइनस, सबसे पहले हम यहां पर नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने के लिए ये वाला पॉइंट ले रहे हैं जो था 2,18। तो y माइनस y1 का मतलब होगा 18 -1/m। अब इस m में क्या लिखा जाए, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे सामने ये है तो बेटा m, इसमें आप x1 लगा दो, x1 + -2 आया, यहां पे लगाएंगे 4 हो जाएगा, इंटू 3 12 + 2 यानी कि 14। तो m 14 आएगा इसे लगाने के बाद। तो -1/m का मतलब है -1/14 x - x1। सॉल्व आप अपने आप करें इसे। सेकंड केस, जब पॉइंट हम ले रहे हैं -2, -6, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 -1/m x माइनस x1। तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो ये हमने देखा 2 नॉर्मल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, 2 नॉर्मल्स की इक्वेशन यहां पर बन चुकी है। नाउ ये कवर हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस पैराबोला एट दिस पॉइंट। देखिए जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट हो जाएगा x1, y1। तो हमें क्या कर लेना है, पहले तो हमें m निकाल देना है, क्योंकि जब हम m निकाल देंगे तो हमें टेंजेंट का स्लोप भी मिल जाएगा, नॉर्मल का भी मिल जाएगा, जो -1/m होता है। जब आपको m मिल जाए, टेंजेंट का स्लोप मिल गया, नॉर्मल का स्लोप मिल गया, पॉइंट ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आप आसानी से लगाकर यहां पर फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन को। ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूं और इसे आप अपने आप पूरा करें। इनकेस कोई आपको डाउट लगता तो आप कमेंट करें, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एक डिफरेंट सा यहां पर क्वेश्चन आ चुका है, और क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द कर्व्स x = y² and xy = k cut at right angles if 8k² = 1। 2 कर्व यहां पर गिवन है, हमें प्रूफ करना है ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट होंगे, मतलब ये दोनों कर्व के बीच 90 का एंगल बनेगा, और इस कंडीशन में 8k² 1k इक्वल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन नंबर है ये 23, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जानना होगा कर्व राइट एंगल पर कब कट होंगे, ये हमें जानना होगा। तो हम यहां पर ये 2 कर्व को कंसीडर कर रहे हैं। इन दोनों कर्व का यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, और इन इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लिया दोनों ही कर्व में। देखिए ये टेंजेंट एक हमने ड्रॉ करी है इस वाले कर्व के लिए, और दूसरी टेंजेंट को यहां पर हमने ड्रॉ करा है इस वाले कर्व के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन क्या है। अगर हमें दोनों कर्व के बीच एंगल फाइंड करना है, तो इसका मतलब है उन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेंजेंट्स बनेंगी, उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल। तो डेफिनेशन है, एंगल बिटवीन द कर्व इज डिफाइंड एज एंगल
बिटवीन दियर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो टेंजेंट्स दोनों कर्व में ड्रॉ होंगी, उन टेंजेंट्स के जो बीच का एंगल होगा वही कहलाता है कर्व के बीच का एंगल। तो अगर एंगल निकालना होगा, सिंपली हमें क्या करना होगा, कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों ही टेंजेंट का स्लोप निकाला जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है एंगल कैसे निकलता है, स्लोप के यूज से। एंगल को निकालने का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फिलहाल यहां पर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ दोनों कर्व के बीच में 90 का एंगल बनेगा। जब कर्व के बीच 90 का एंगल बनेगा तो टेंजेंट्स के बीच में भी तो 90 का एंगल बनेगा, यानी दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर। सिंपल समझिएगा, कर्व जब परपेंडिकुलर होंगे तब टेंजेंट्स भी परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि यही हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन द कर्व में। तो दो कर्व अगर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है उन कर्व में जो टेंजेंट्स बनेंगी वो भी परपेंडिकुलर होंगी, यानी दो लाइंस परपेंडिकुलर हो गई। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब m1 m2 माइनस 1 हो जाया करता है। सो हमें यहां पर क्या करना है, इन दोनों टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेना है और दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। लेकिन ध्यान रहे, इससे पहले हम मानते थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1 y1, और बाय डेफिनेशन यहां पर जो स्लोप निकलेगा ये किस पॉइंट पे निकलेगा, जो दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो बेटा सबसे पहले दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला जाए। ये लिख दिया है मैंने फर्स्ट कर्व और ये लिख दिया है सेकंड कर्व। यहां से मैंने y को निकाला और इसमें पुट कर दिया। y स्क्वायर का मतलब है k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी x क्यूब आएगा k स्क्वायर, तो x आ जाएगा k की पावर 2/3। अब यहां पर हम इस x को रिप्लेस करेंगे, k अपॉन k की एक्सपोनेंट 2/3, ऊपर जाएगा 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। तो हमने ये फाइंड कर लिया दोनों ही कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट आया k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। अब हमें क्या कर लेना है, हमें यह कर लेना है अब कि दोनों ही टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेना है, और स्लोप जो है वो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे निकलेगा। इसके लिए हमें दोनों कर्व का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये रहा फर्स्ट कर्व और ये रहा सेकंड कर्व। निकालते हैं डेरिवेटिव इसका। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, और y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाय dx आएगा। x का डेरिवेटिव इज 1, dy अपॉन dx 1/2y। इस कर्व में जो टेंजेंट बन रही है उसके स्लोप को हम m1 से डिनोट कर ले रहे हैं। तो m1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, x है नहीं, y को लगाएंगे k की पावर 1/3। सो ये हमने m1 फाइंड करा, फर्स्ट कर्व में जो टेंजेंट बनी है उसका स्लोप। अब m2 को निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो एक काम करो, y की वैल्यू को निकाल दो, एंड dy अपॉन dx
y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव -1/x², यानी फिलहाल पूरा जो है वो ये आएगा। इस वाले कर्व में जो टेंजेंट बनी है हमने इसे m2 से डिनोट कर लिया, और इसे निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लगाएंगे। तो x स्क्वायर का मतलब देखिए यहां पर x, y का मतलब है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका स्क्वायर हुआ k की पावर 4/3। ओके, तो इस k को हम नीचे लाएंगे, k की पावर -1 होगी, 4/3 -1 यानी 1/3, तो ये आ गया m2। दोनों ही कर्व में जो टेंजेंट बनी हमने दोनों का कर लिया है स्लोप फाइंड। कर्व कट एट राइट एंगल, इट मींस टेंजेंट्स ऑल्सो इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इसीलिए m1 m2 का प्रोडक्ट होना चाहिए -1 के इक्वल। ये रही m1 की वैल्यू 1/2 k की पावर 1/3 एंड m2 की वैल्यू इज -1 k की पावर 1/3। तो यहां पर ये माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं, पावर को जब हम ऐड करेंगे यहां पर 1/3 1/3 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 k की पावर 2/3, और इसके बाद हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि यहां पर हमें इस वाले 3 को हटाना है। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8 और इसका क्यूब k²। सो यही प्रूफ हमें लाना था, 8k² इज इक्वल टू 1। ओके, कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। तो डिफरेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे आप। तो अब यहां पर जो हमारे सामने रह गए हैं क्वेश्चन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और लगभग ऐसे हर क्वेश्चन अब हम कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं फिर भी इनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 है सामने। Find the equation of the tangent and normal to this hyperbola at the point x0 y0। हाइपरबोला दिया है, and we are given the point। टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना है। चलिए भाई, देर किस बात की, पॉइंट दिया हुआ है, ये डेरिवेटिव निकल चुका है, y को डिफरेंशिएट कर रहा है, dy/dx में लिखो, और dy/dx फाइंड करते हैं। इधर ले जाते हैं इसे, 2 कैंसिल कर देते हैं, तो हमें यहां पर dy/dx बस मिलने ही वाला है, xb² ya², और इस पॉइंट को लगाएंगे तो हमें mb मिल जाएगा, b²x0 a²y0, तो ये मिल चुका है m। तो बस m आ गया, पॉइंट दिया था x1 y1, टेंजेंट और नॉर्मल निकाल देने हैं, तो मैं निकाल के बताता हूं आपको। देखिए टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस y1 का मतलब है y0 इज इक्वल टू m
x माइनस x1 और x1 का मतलब है x0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो ये मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर y0 इंटू y माइनस a स्क्वायर y0 इंटू y0, तो ये y0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद b स्क्वायर x0 इंटू x माइनस b स्क्वायर x0 का स्क्वायर। तो यहां तक हम ये कवर कर चुके हैं, और इतना करने के बाद अब हम यहां पर थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिएगा ना, जो ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब यहां पर अगर हम इस पॉइंट को लगाते हैं तो x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की ऐसी कुछ फॉर्म बनेगी। तो इसको देखते हुए हमें यहां पर अभी से आगे फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इस वाली टर्म को जो है वो यहां पे ला रहे हैं, b स्क्वायर x0 स्क्वायर a स्क्वायर y0 स्क्वायर b स्क्वायर x0 और माइनस a स्क्वायर y0। तो अब हम पूरी इक्वेशन को इसके बाद और सॉल्व करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर से, जिसे डिवाइड करने के बाद आएगा x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये बनेगा x0 अपॉन a स्क्वायर y0 अपॉन b स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, x0 y0 इसे सेटिस्फाई करेगा। x की जगह आपने x0 लगाया तो x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है इस पूरी साइड को हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो फाइनली जो हमारे सामने ये आया है यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन में टेंजेंट भी निकालनी थी, नॉर्मल भी निकालनी थी। ये मैंने टेंजेंट को बेटा निकाल दिया है। इसी तरह से आप नॉर्मल को निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास m है। बस ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, x1 y1 भी दिया हुआ है, तो लगा के इसे आप अपने आप सॉल्व कर लें और आसानी से आप इसे फाइंड कर लेंगे। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, और सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप देख लेते हैं। इसके जो कर्व दिया है दैट इज y इज इक्वल टू रूट में पॉइंट जो है हम उसे मान लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x1, y1, और हम यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसके लिए हमने इसे कर लिया है स्क्वायर 2y dy upon dx is equal to 3 and dy upon dx is 3 upon 2y। पॉइंट यहां पे लगेगा तो जो m है हमें मिल जाएगा x1 y1 लगाने के बाद we get 3 upon 2y1। ठीक है, where x1 y1 is the point of contact। तो ये m स्लोप आ गया। अब क्या दिया है, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, आप देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं लाइन यहां पर 4x माइनस 2y प्लस 5। स्लोप निकालने के लिए आपको y निकालना पड़ेगा mx प्लस c की फॉर्म में। इसे यहां ले जाओ, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका स्लोप जो आएगा लाइन का वो 2 आएगा, और
टेंजेंट अगर इस लाइन के पैरेलल है, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, ये हमने यहां पर 2 लिख दिया। इससे आप y1 को निकाल सकते हैं, y1 आएगा 3/4 और x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यहां लिख दीजिएगा। तो हम यहां पर इस कर्व में y को y1 से रिप्लेस करेंगे, x को हम x1 से रिप्लेस करेंगे और y1 को आप अप्लाई करेंगे, इजिली यू कैन फाइंड x1। यही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट x इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है 0 पॉइंट पर। तो m निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट गिवन है हम यहां पे लगाएंगे, यानी 0। तो ये निकल रहा है m, जब हम 0 लगाएंगे ये 0 हो जाएगा, cos 0 is 1, यानी कितना आया 3। m का मतलब है टेंजेंट का स्लोप, सो द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/m, विच मीन्स -1/3। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो सही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 27th क्वेश्चन, लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व एट विच पॉइंट। ठीक है, पॉइंट को x1 y1 माना है, कर्व का स्लोप निकाल दिया 2y 4। ओ y का डेरिवेटिव लिखना भूल गए बेटा, तो 2y एंड y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4। तो यहां से हमें dy बाई dx मिलेगा 2/y, और m का मतलब है डेरिवेटिव एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये हमने लगा दिया यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब हमें ये तो m आ गया, मतलब टेंजेंट का स्लोप, और हमें पूछा गया है ये लाइन इस कर्व में टेंजेंट किस पॉइंट पर होगी। मतलब जो लाइन हमें दे रखी है दैट इज द टेंजेंट। अगर ये लाइन दे रखी y इज इक्वल टू mx प्लस c, लाइन अगर x प्लस 1 गिवन है और यही लाइन कर्व में टेंजेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका स्लोप हम बता सकते हैं ना। स्लोप इसका कितना होगा, 1 होगा, यानी जो स्लोप हमने फाइंड कर लिया ये 1 के इक्वल होगा। ऑन सॉल्विंग वी गेट y1 इज इक्वल टू 1। x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा, जैसा हमने हर एक में किया था पॉइंट। तो यहां पर भी इस कर्व में आप y को y1 से रिप्लेस करें और x को आप x1 से रिप्लेस करें। तो हमने y को y1 से रिप्लेस करा, x को x1 से रिप्लेस करा, और y1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। y1 की वैल्यू यहां पर बेटा 2 आएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा y1, तो यहां पे 2 रह जाएगा। सो y1 को जब हम यहां पे 2 लगाएंगे, we get x1 which is 1. तो required point is x1 y1 that is 1 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर हमने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह पूरा करा। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे, मैक्सिमम क्वेश्चनों को जो रिपीटेड थे उनके अलावा मैंने सारे क्वेश्चनों को पूरा कराया। प्रॉपर स्टेप में हमने इन क्वेश्चनों को कवर करा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही और भी लेक्चर आप लाते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के। पढ़िए, रिवाइज करिए। टेक केयर बेटा। ओके बाय, जय हिंद।